हो गए चश्मुंदी इधर हेलो है मैडम। हाँ पंडित जी का भाई नहीं पड़ रहा है मुंह चला रहे हैं। सर बताओ महाराज का बात हो गई। क्या बात हुई गई? ये कैसा सोच रहा है? अरे महाराज हैं? हमारी भांजी की बारात आ रही है। क्या तुम्हारी भांजी की बारात आई है? हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? तुमको ये नहीं पता है कि शूद्र जात अछूत जात के लोग धूमधाम नहीं कर सकते, शोर शराबा नहीं कर सकते। जिज्ञा प्रकार जनता प्रचार करें बहुत मुझे लाना तुम्हें आता चश्मा निकाल महाराज हाँ। जैसे बताओ वैसी व्यवस्था हो जाएगी। नाराज काहे हुई रहे हो? तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया सर। महाराज देखिए हाँ जो तुम्हारी बारात आई है हाँ ये बारात यहाँ नहीं रुकेगी। ये बारात मछली मार्केट में रुकनी चाहिए। अच्छा और सुबह सूरज निकलने से पहले ये बारात विदा हो जानी चाहिए। ठीक है। और ये शोर शराबे की आवाज 16 कदम आगे अगर गई तो डंडा पड़ जाएगा। रे धनिया हट जाओगे तुम भी। हारमोनियम महाराज हम तो पहले हम तो चुप में बैठे महाराज। डंडा पड़ जाए। महाराज ये जो बराती लोग आए इन्हें थोड़ा शोर शराबा कर दिया। चलो इधर हटो हटो इधर चलो चलो यही बारात। बारात में किसी तरीके की लाइट नहीं जलनी चाहिए और बारात रुकेगी मछली मार्केट में और सूर्य निकलने से पहले बारात की रवानी हो जानी चाहिए। देखिए जिन्हें जो हमें सर्व सुख देके गए उनकी बारात कितनी दुखों से रुकी। आज जब तक दूल्हा को सिंहासन नहीं होता है तब तक दूल्हा को मजा नहीं आता है। जब तक बारात में रोड लाइट नहीं आती है तब तक आनंद नहीं आता है। दूल्हा जब तक घोड़ी पे चढ़ के नहीं घूमता है तब तक मजा नहीं आता है। ये देन किसकी है? ये देन किसकी है? देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। अगर बाबा साहब ने कठिनाई उठा के अगर हम लोगों को आजाद न कराया होता तो बाबा साहब की बारात मछली मार्केट में तब भी रुकी। हम लोगों की मछली मार्केट में भी अधिकार नहीं होता। ये मनवादी व्यवस्था के लोग हमारी रस्मों को पूरा ही नहीं होने देते। आज भी देख लीजिए आज जब आजादी है तब भी जाने कितनी ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिलती है कि दूल्हा को घोड़ी पर से उतार के गोली से मार दिया। ये क्या? बाबा साहब हमें आजादी देकर चले गए। देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो गोविंद कहने लगे कि भैया फौजी साहब ऐसा करो बिटिया को बुलाए दें और जल्दी से शादी की रस्में को बुलाया गया। तो रामा अपने हाथ में बरमाला लेकर आती हैं। रामा खड़े जा है। जब बरमाला पड़े तो सभी लोग तालियां जोरदार बजाइएगा, ठीक है? अरे रामा ने बाबा भीम के गले में माला
बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले पंचशील दरबार की, बोलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। बैठ जाओ। बैठ जा गोविंद, तुम बैठ जा। अब याद रखिएगा, शादी की बहुत सी रस्में होती हैं, कलेवा और बौद्ध रीति से जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है। तुम चाहेंगे कि आशीष कहाँ गए? इधर आओ। जो बाबा साहब के रोल पर हैं इस समय, क्योंकि बुद्ध कथा में ये सबसे बड़ा रोल है। जो बाबा साहब के रोल पर हैं, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं? इनके मम्मी पापा को बुलाओ और अपने दूल्हा और दुल्हन पर न्यौछावर करें। आए नहीं तो दूल्हा बैठे सवेरे ना। हर हर आवाज सूखी सूखी निकल रही है। एक पांडे को डाल देना। तो देखिए कहना चाहेंगे, हेलो हेलो, ज्यादा ना भैया, ज्यादा ना, बहुत ज्यादा हो गए। ले हमारी तरफ से न्यौछावर दोनों जने को ऊपर से। और कहना चाहेंगे भैया लोगों से, माता बहनों से कि बाबा साहब की शादी का सीन है, ये ना सोचकर न्यौछावर करें कि हमारे गांव के हैं। मैंने पहले बता दिया कि ये बुद्ध कथा में सबसे बड़ा रोल है, इससे बड़ा बुद्ध कथा के अंदर कोई रोल नहीं है। तो कहना चाहेंगे माता बहनों से भी निवेदन है कि सब लोग बाबा साहब पर, माता रामाबाई पर न्यौछावर जरूर करें। अरे दे आशीर्वाद बाबा की हुई रही सगाई।
एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की। तो इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रामा के साथ में शादी हुई। जब गोविंद ने अपनी भांजी रामा को जब भीगे पलकों से विदा किया है, अरे जा कहाँ गोविंद तो हमें लगा सो ही जा रामा गोविंद के गले में चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी तो गोविंद ने समझाया कि बिटिया रोते नहीं है। बिटिया जब मालूम हो कि मम्मी को खाई नहीं। गोविंद समझाने लगे कि रोते नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर है कि हर लड़की को अपना घर छोड़कर अपने पिया के घर सजाना पड़ता है। बोले हैं क्या कि बेटी घर बाबुल की और कुछ दिन की अमानत है। जैसे होती जमानत है। सेवा करना पति की मति, सास को भुला देना। अरे कुल की मर्यादा को बेटी रखना सलामत है। होती जमानत है। आज गोविंद ने जब भीगे पलकों से विदा किया, उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रामा के साथ में रिश्ता जोड़कर अपने वतन की तरफ लेके चले जाते हैं। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए संविधान निर्माता की।